हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड बीएड, एमएड, बीपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एडमिशन के लिए 2025 वाला, उसको जो है सो रद्द कर दिया गया था रिज़ल्ट को। इसको लेकर के हम लोग लगातार बने हुए हैं, अपडेट भी देते ही जा रहे हैं आप लोग को। आप सब चीज़ आप लोग अपडेटेड हैं इस मामला में। तो लगातार आप लोगों का पुराना वीडियो में ही जो है सो कमेंट आ रहा है कि सर अब क्या होगा, है ना? तो उन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। हालाँकि कुछ लोग जो नए जुड़े होंगे उनके लिए अब दिखाना चाहेंगे कि ये जो है ये लेटर जारी किया गया था 7 जुलाई को ही कि जो है सो आप लोगों का बीएड, एमएड, बीपीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है परीक्षा फल को जो है सो रद्द किया जाता है। और ये सरकार के द्वारा एक सही कदम था, लिया गया था। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग बहुत लोगों का जो है रिज़ल्ट में गड़बड़ी था। कैसा गड़बड़ी था? तो ओएमआर में उनका जेन्युइन मार्क्स कुछ था, स्कोर कार्ड में मार्क्स कुछ आया था, तो जिसके चलते बहुत सारा लोगों का जो है ना जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, उनका रैंक जो है सो इधर-उधर हो गया। कुछ लोगों का समस्या क्या था, बीसी 1 से हैं तो उनका रिजल्ट जनरल में दे दिया है, बीसी 2 से हैं तो उनका भी जनरल में दे दिया है, कैटेगरी कुछ है एससी एसटी कैटेगरी से उनका भी जनरल में दे दिया है। ऐसे जो है सो रिजल्ट में बहुत सारा समस्या था। तो इन सभी गड़बड़ी को जो है सो दूर करने के लिए ये रिजल्ट को रद्द किया गया था और जो है से फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है। यानी जो कॉपी था उसका मूल्यांकन जो है फिर से किया जा रहा है, यानी सारा कॉपी का जो है ओएमआर का जो है जाँच फिर से किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा तो समय लगेगा ही, जैसा कि आप सभी को पता है। फिर भी आने वाला 1 वीक में जो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को, है ना? आने वाला ट्यूसडे के आसपास में कुछ ना कुछ जो है सो इसका रिजल्ट को लेकर के नोटिफिकेशन जो है सो बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने की प्रबल संभावना है, जहाँ तक जानकारी है ना? तो आप सभी को पता ही है कि रद्द करने के पीछे मुख्य कारण जो था वो था कि रिजल्ट में गड़बड़ी। रिजल्ट में गड़बड़ी कहने का तात्पर्य यह है कि जेन्युइन मार्क्स अगर आपका समझिए कि 75 है, तो स्कोर कार्ड में 65 दिखा रहा है, 62 दिखा रहा है, 72 दिखा रहा है, मतलब कुछ भी। एक दो कैंडिडेट ऐसे मिले जिनका 37 38 था, उसको 32 दिखा रहा है। तो ये जो मामला था इन्हीं सभी को सबको दूर करने के लिए, साथ ही साथ आप देखे होंगे कि कुछ लोगों का जो था बीसी 1 बीसी 2 वाले खास करके कुछ लोगों का जो था जो झारखंड यूनिवर्सिटी नो कर दिए थे ग्रेजुएशन वाला, है ना, बाय मिस्टेक। तो उनको जो है सो जनरल में डाल दिया था। तो ये तो गड़बड़ी है रिजल्ट में, क्योंकि आप झारखंड से ग्रेजुएशन करिए चाहे नहीं करिए, ये चीज़ तो क्लियर नहीं करता है ना कि आपको जो है आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो रेसिडेंट से है, आवासीय से है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं तो आरक्षण मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ वहाँ पे गड़बड़ी था। तो ये सब कुछ मुख्य जो गड़बड़ियाँ थी, उन सभी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जो है रिजल्ट रद्द किया गया है। अब बात रहता है कि बहुत लोग जिनको थोड़ा मतलब कि नया-नया है, अभी ग्रेजुएट होकर के मतलब बीएड का तैयारी कर रहे थे या बीएड एंट्रेंस करना चाह रहे थे, उन लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि एग्ज़ाम जो है आप लोगों का दोबारा फिर से नहीं देना पड़ेगा, ये एकदम तय है। एग्ज़ाम जो है सो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप बीएड के लिए बैठे हो एग्ज़ाम में, एमएड के लिए बैठे हो या बीपीएड के लिए बैठे हो। क्योंकि आप सभी को पता है ये एग्ज़ाम जो था बीएड, एमएड और बीपीएड तीनों के लिए हुआ था। तो किसी भी किसी भी ये तीनों कोर्स में एडमिशन के लिए आप बैठे थे, आपको जो है सो रिपीट एग्ज़ाम के लिए नहीं देना पड़ेगा। आपका पुराना ही एग्ज़ाम के अनुसार जो है सो कॉपी रीचेक करके फिर से रिवाइज़ जो है सो आपको दिया जाएगा। ओएमआर और स्कोर कार्ड जो है फिर से जारी किया जाएगा जिस तरह से इस बार जारी किया गया था। यानी कि रैंक लिस्ट भी जारी किया जाएगा और साथ ही साथ ओएमआर भी जारी किया जाएगा और स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा, ताकि इस कोई त्रुटि हो तो यही तो पारदर्शिता है ना? कि आपने क्या रंगा है, आपका क्या मार्क्स है, ये ऑथेंटिसिटी के साथ क्लियर हो। क्योंकि आप सभी को पता ही है इससे पहले क्या किया गया था कि जो आंसर की था वो भी जारी किया गया था, है ना? तो ओएमआर और स्कोर कार्ड रिवाइज़ फिर से आएगा। गवर्नमेंट कॉलेज वाला जैसे कुछ लोग ये भी परेशान है कि सर मेरा तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, 200 अंदर रैंक के अंदर थे, 100 के अंदर रैंक में थे, अब क्या होगा? तो देखिए आप अगर आपका ओएमआर में वही मार्क्स था, जो आपका रिज़ल्ट में था, तो आपके साथ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर बाय मिस्टेक आपका जो ज़्यादा मिल गया था, ऐसे संभावना ना के बराबर ज़्यादा बढ़ने का लगभग का शिकायत था कि घटा ही है मार्क्स,
तो आप लोगों के साथ ज़्यादा बहुत उलट-फेर होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन एक आध परसेंट अगर आप ऊपर-नीचे होते हैं तो इसमें हम लोग कुछ अभी कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जो रिवाइज़ रिज़ल्ट आएगा इसमें त्रुटि लगभग ना के बराबर होने की संभावना है। तो अब ऑब्वियसली जो है सो जो गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहे थे वो तो प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि आपका फिर से कट ऑफ लिस्ट आएगा, फिर से स्कोर कार्ड आएगा, फिर से मार्क्स बताया जाएगा, तो ये प्रभावित होगा ही होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज आप सोच रहे थे कौन कौन सा कितना कैटेगरी में मिलेगा, तो सारा फिर से आएगा तो प्रभावित होगा। यानी कुल मिलाकर कहने का बात है कि कट ऑफ जो है सो आपका फिर से तैयार होने वाला है, जिससे पूरा का पूरा जो पुराना रिजल्ट था उससे कोई मतलब नहीं है। अब नया रिजल्ट के अनुसार ही आपका सारा काम होगा। लेकिन एक रफ आइडिया मिल चुका है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार भी, है ना? तो कट ऑफ वाला जो है सो हम नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर आप बोलिएगा तो उसको हम थोड़ा दिखा ही देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि बीएड एमएड वाला जो कट ऑफ वाला था, जैसे कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट था ये था, है ना? तो कट ऑफ उसमें क्या था देखिए ध्यान से, कितना गया था 97.5। कितना हाई कट ऑफ है वो देखिए। तो कट ऑफ जो है सो लगभग यही रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 97 फिर चला जाएगा, हो सकता है कि 95 ही रहे, लेकिन लगभग जो है आप कट ऑफ यही रहने वाला है। कट ऑफ में नहीं होगा, लेकिन हाँ, क्या चेंज हो जाएगा, तो जो कैंडिडेट का सीरियल नंबर है वो बदलने की संभावना है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एमएड वालों का, है ना? उसी प्रकार से जो एमएड का तैयारी कर रहे हैं उनका अगर हम रिजल्ट दिखाएँ, है ना? तो एमएड का रिजल्ट आप देखिएगा तो आप क्लियर समझिएगा और बढ़िया से। जैसे एमएड में रैंक 1 है कोमल कुमारी सोनी, ठीक है? जिनका डेट ऑफ बर्थ देखिए दिया हुआ है 14 अक्टूबर 2001। और रैंक 2 है महिला ही है सुचित्रा दास, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1995। तो ये लोग जो हैं सो रैंक 1 और रैंक 2 है, और मार्क्स है 88.75 और 88। इनका रैंक 1 और रैंक 2 है। जबकि रैंक 1 जो है सो बीसी 2 कैटेगरी से हैं, और रैंक 1 BC2 से, और रैंक 2 जो है सो जनरल से। तो हो सकता है कि जब कॉपी रिवाइज चेक हो तो ये चेंज हो जाए, रैंक 1 कोई और बन जाए, रैंक 2 कोई और बन जाए, ऐसा संभावना है। लेकिन जो कट ऑफ जो ये दिख रहा है, कट ऑफ लगभग जो है सो यही वाला जो बात है रहने की संभावना है। तो इसी तरह से बीपीएड के साथ भी होगा। आप बोलिएगा तो बीपीएड का भी रिजल्ट दिखाएँगे तो उससे बेमतलब का वीडियो लंबा होगा। लेकिन मुख्य जो सवाल है ना? जो मेन सवाल है यहाँ पे कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। नया कट-ऑफ आएगा, ये बात क्लियर है। क्यों रिज़ल्ट में बहुत सारा गड़बड़ी था, उन गड़बड़ियों के बारे में बात किए, इसीलिए रिवाइज़ रिज़ल्ट आएगा, यानी न्यू कट-ऑफ आएगा। रिवाइज़ रिज़ल्ट के साथ नया स्कोर कार्ड आएगा, तो नया कट-ऑफ लिस्ट आएगा, है ना? उसमें नए कैंडिडेट का नाम भी ऊपर-नीचे हो सकता है। ये 3 बात हो गया, और एग्ज़ाम दोबारा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो ये मुख्य तौर पर बातें हुई। तो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक, मंडे बोल देते हैं सॉरी, उसके लिए माफ़ करिएगा। ट्यूसडे तक जो है सो आप लोगों का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, जहाँ तक जो न्यूज़ पता चला है। ठीक है? फिर आगे हम बात करते हैं, तब तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बीएड, एमएड, बीपीएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, या चाहे आपके क्लास से संबंधित वीडियो वगैरह आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।